तो ये स्क्रैच और वो स्क्रैच, ये सब जो है ग्रीन से जो मार्क किया है। तो ये देखिए बताएंगे कि ये पूरा निकालना है या सिर्फ इसको चेक करके वो लोग बता सकते हैं सिर्फ रिपेयर कर। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू एनसी कपल टीवी। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम मस्त बिंदास हमेशा की तरह आज फिर से एक लेके आई हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि पार्किंग में खड़े खड़े किसी ने आपकी गाड़ी हिट कर दी या आपने गलती से किसी की गाड़ी हिट कर दी, और अगर आप अमेरिका में हैं और ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब कुछ बातों पे बात करेंगे। ऐसी सिचुएशन में प्रे करूंगी किसी के साथ ना हो, बट अगर इन केस गलती से कभी ऐसा हो जाता है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है। तो आज हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो के दौरान। और आज देखेंगे क्या करना चाहिए आपको अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए। तो आज मैं दो मेजर सिनेरियो पे बात करूंगी। पहला ये कि अगर आप किसी की गाड़ी गलती से हिट कर देते हैं तो आपको क्या करना है। इन केस ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैनिक नहीं होना है, और वो बंदा वहाँ अवेलेबल नहीं है तो कभी भी हिट करके रन करने की जरूरत नहीं है। लाइक उस केस में हिट एंड रन का केस हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं आसपास कोई भी बंदा नहीं है, ऐसा कुछ हो गया है आपकी साइड से, तो आप अपनी तरफ से एक पेपर में अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उनको लिख के उनकी गाड़ी के पास छोड़ सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स, और उनको बोल सकते हैं कि वो आपको कॉल करें और आपके से बाई मिस्टेक ऐसा हो गया जिससे वो आपको अप्रोच करेंगे, और उसके बाद आप उनको बोल सकते हैं कि आपने जो इंश्योरेंस लिया है आपकी इंश्योरेंस कंपनी उनकी गाड़ी को पूरी तरह से रिपेयर कराएगी। सेकंड केस, अगर आपने हिट किया और सामने बंदा ऑलरेडी गाड़ी में प्रेजेंट है, उसने नोटिस कर लिया, इस केस में भी आपको पैनिक होके भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, और आपको वही रुकना है और अपनी गाड़ी स्टॉप करके अपनी गाड़ी से उतर के सबसे पहले तो सामने वाले बंदे से अपोलोजाइज करना है कि भाई गलती से ऐसा हो गया है, आपका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ करने का। और उसके बाद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वो बंदा मांगेगा उसको आपको शेयर करनी है। मेजरली आपका गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको वही इंश्योरेंस नंबर उसको देना होगा, क्योंकि वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी से बात करके अपनी गाड़ी को रिपेयर कराएगा। तो उसको आपको शेयर करना होगा अपनी साइड से अपना डीएल, अपना इंश्योरेंस जो आपकी गाड़ी पे चल रहा है। साथ ही साथ आपको अपना फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन केस अगर वो आपको बाद में रीच आउट करना चाहे तो वो आपको रीच आउट करे, और उससे आप अच्छे से सॉरी बोल के अपोलोजाइज करके वहां से जा सकते हैं। तो इस केस में वो बंदा अपनी तरफ से आपकी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेगा और उसके बाद उसकी पूरी कार रिपेयर हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो ये तो होता है अगर आपने किसी की गाड़ी को हिट कर दिया तो आप क्या करेंगे। सेकंड केस होता है अगर आपकी गाड़ी को किसी ने हिट कर दिया, जो हमारे साथ हुआ था। तो हमारी गाड़ी पार्किंग में नीचे पार्क थी जहां हमने नहीं देखा था कि गाड़ी को किसने हिट किया है, तो एक बंदे ने गलती से हिट कर दिया और वो तुरंत ही हमारे पास रीच आउट किया और उसने बोला कि भाई गलती से गाड़ी हिट हो गई है, वो अपोलोजाइज कर रहा था। तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें शांत रहना है। पता है कि कोई भी बंदा जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा, तो हमें अपना एंगर बाहर नहीं दिखाना है, हमें ज्यादा गुस्से में नहीं आना है। तो हमें सबसे पहले उसका डीएल लेना होगा, उसका इंश्योरेंस लेना होगा, किस कंपनी से उसका इंश्योरेंस चल रहा है। मेक श्योर करें जब वो इंश्योरेंस शेयर करे तो वो देख लें कि वो एक्टिव इंश्योरेंस हो, कोई पुराना इंश्योरेंस ना हो जो कि आप डीएक्टिवेट हो चुका हो, तो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो आप उससे इंश्योरेंस नंबर ले सकते हैं, उसका डीएल ले सकते हैं, उसकी गाड़ी की जो नेम प्लेट है उसका नंबर भी नोट कर सकते हैं, गाड़ी किस कलर की थी, कौन चला रहा था, उसका नाम क्या था, ये सारी डिटेल्स आपको तुरंत ही उससे लेनी है। और उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। सेकंड, कहीं बाहर घूमने गए थे और वहां पे आपने गाड़ी पार्क की थी और वहां पे आपकी कोई गाड़ी ठोक के चला गया। अब आपको नहीं पता कि आपको किससे कांटेक्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, कौन हिट करके गया, आपको कोई आइडिया नहीं। तो इस केस में आपको तुरंत 911 को कॉल करना है, उनको पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करना है जब वो आएंगे कि क्या हुआ, आपकी गाड़ी पार्क थी और ऑलरेडी आके किसी ने हिट कर दिया, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बेसिस में जो 911 की जो अथॉरिटी, यहाँ की जो पुलिस है, वो आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट देगी जिसमें पूरी डिटेल्स होगी, आपकी गाड़ी को कोई हिट करके चला गया है, तो वो एक हिट एंड रन का केस बन के वो आपको आईडी दे देंगे। इस केस में ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करनी है कि 911 से आपने डॉक्यूमेंट ले लिया है और कोई गाड़ी आपकी हिट करके चला गया है। तो इस केस में भी आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गाड़ी की टेक केयर करेगी और उसको रिपेयर कराएगी। तो देखिए हमारे साथ क्या हुआ और उसके बाद हमने क्या एक्शन लिया। सबसे पहले जब हमें पता चला हमारी गाड़ी हिट हो गई है तो प्रतापी ने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया और उन्होंने आगे की स्टेप्स और प्रोसीडिंग्स बताई। Thank you. Are you the owner of the 2023 Mazda CX-5? Yes. Thank you. And I do see that you're also a member with Progressive. Is that correct? Yes, correct. Okay. Thank you for being a member with Progressive. And I'm showing here that the other vehicle hit your vehicle while your vehicle was parked. Yes, correct. Okay. Was your vehicle occupied at the time of the accident? No. And where was your vehicle parked when this happened?
Yeah, it was parked in my like community parking lot. Yeah. Parking lot. Thank you. जैसे कि आपने देखा, प्रतापी ने पूरी बात करी और उसके बाद उन्होंने हमारा जो नियर बाई लोकेशन था एरिया के, जहाँ पे मेरा एड्रेस है, उसके नियर बाई जो मैकेनिक शॉप है, यहाँ पे ऑटो बॉडी शॉप बोलते हैं, जहाँ पे गाड़ी रिपेयर होती है, वो सबसे नियर बाई लोकेशन पे हमें बोला कि यहाँ पे जाके आप अपनी गाड़ी रिपेयर करा सकते हैं और ये सब पूरा इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। Progressive, they will be expecting you. Okay. I sent your information over. Just provide them with your claim number. Okay. It typically takes about 15 minutes to complete the paperwork. After you drop off your vehicle, a Progressive representative or the body shop will contact you within a few business days about the damage and when the repairs should be done. Okay. We're going to cover the expense for the car rental until your vehicle is completed. Okay. तो उन्होंने हमें एड्रेस दिया क्लासिक कोलिशन, जो हमारे घर के सबसे पास था, वहाँ पे गाड़ी रिपेयर कराने के लिए। साथ ही साथ जो रेंटल कार कंपनी है उनका भी एड्रेस प्रोवाइड किया, क्योंकि ये कार रिपेयर होने में टाइम लगेगा 6 से 7 दिन या 8 दिन, बेस्ड ऑन कितना ज़्यादा डैमेज है, क्योंकि आपकी कार तो बन रही है, तो वो आपको एक रेंटल कार भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका काम नहीं रुकना चाहिए। तो इस केस में उन्होंने हमें भी एक रेंटल कंपनी का डिटेल्स प्रोवाइड किया, जहाँ से हमने रेंटल कार ली। जैसे ही हमें सारी डिटेल्स पता चली तो हम निकल गए तुरंत गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए क्लासिक कोलिशन। तो वो लोग इंश्योरेंस देखेंगे और वो लोग को बताएंगे कितना एस्टिमेट होगा इसका, तो ग्रीन से मार्क किया होगा। तो ये स्क्रैच और वो स्क्रैच, ये सब जो है ग्रीन से जो मार्क किया, तो ये देखिए बताएंगे कि ये पूरा निकालना है या सिर्फ इसको चेक करके वो लोग बता सकते हैं सिर्फ रिपेयर करना है, तो वो देखेंगे। और जो एडिशनल चीज़ है, हेल से कुछ डेंट्स आए हैं, कुछ ये स्क्रैच आया है, उसके बाद ये छोटे छोटे जो स्क्रैच आते हैं, तो ये सब भी वो लोग देखेंगे और एस्टिमेट बताएंगे कि हमें इसको ठीक कराना है कि नहीं। अच्छा। तो अगर वो ठीक कराना होगा तो उसका प्राइस बताएंगे, और अगर नहीं ठीक कराना है तो और उसके बाद हम गए रेंटल कंपनी में कार लेने। ये है इंटरप्राइज कार जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी प्रतापी अंदर गया हुआ है और फॉर्मेलिटीज कर रहा है एक रेंटल कार लेने की। मेक श्योर करें जो आपकी कार रजिस्टर्ड है, जिसके भी नाम पे, उसी का डीएल लेके जाएं रेंटल कार लेने के लिए भी, अदरवाइज वो रेंटल कार नहीं देते हैं ऐसे सिनेरियो में। के बाद वो कार हमने 1 हफ्ते तक यूज करी, जब तक हमारी मेन कार रिपेयर हो रही थी। तो फिर 1 हफ्ते बाद हमको फोन आता है कि हमारी कार रिपेयर हो चुकी है और हम जा सकते हैं अपनी कार लेने के लिए। तो अब उसके बाद हम निकले अपनी कार लेने के लिए। तो इस केस में हम निकल गए अपनी कार लेने के लिए, और सबसे पहले जो हमारे पास रेंटल कार थी जो आपने देखी, हमने उसको रिटर्न किया रेंटल कंपनी को, और उसके बाद वहीं पे जो वर्कर्स होते हैं वो हमें ले जाएगा वहां तक, और फिर वहां पे आप अपनी कार ले सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंचे अपनी कार लेने के लिए। तो गाइस फाइनली आज जाके हमारी कार सही हो पाई है। पूरे 7 to 8 डेज लग गए कार को रिपेयर होने में और मिलने में। फाइनली उन्होंने हमें आज कार हैंड ओवर करी है। ये हमारी कार, मैं दिखाती हूँ आपको, क्या स्क्रैच जो थे उन्होंने हटा के पूरा वो नया पार्ट ही लगा दिया। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था, यहाँ पे स्क्रैचेस थे, बट अब ये पूरा पार्ट इन्होंने नया लगा दिया है। ये पूरे सारे स्क्रैचेस, पूरा सब कुछ जो भी है, पूरा पार्ट ही बदल दिया है। और ये इन्होंने बिल दिया है। स्क्रैच सिर्फ 3 था, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो 28 ऑपरेशंस, पता नहीं क्या क्या निकाल के क्या क्या ऐड किया है। और इन्होंने जो टोटल ओवरऑल जो बिल दिया है वो दिया है अराउंड 1491 प्लस टैक्स। हाँ, 1491 टोटल हुआ है। इतना $4091 बोले तो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख से भी ज़्यादा 1 लाख। ज़रा सा कार हल्का सा ठुकी थी तो 1 लाख रुपए लग गए यहाँ कार रिपेयर में। इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बस अब कार मिल गई, अब निकलते हैं घर। और होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसी कपल टीवी। लव यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।